जय हिंद। देखते हैं आज उच्च गति के अभ्यास खंड 1 रामधारी से दिनकर का एक्सरसाइज प्रतिलेखन संख्या 92 इसको हम 120 की स्पीड से लिखेंगे। तो आप सभी रेडी हैं? तो चलते हैं। उससे पहले आप यदि चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन पर यहाँ पे जो अभी रेड दिखाई दे रहा है, यदि न्यू होंगे तो यहाँ रेड दिखाई देगा। उस चैनल के सब्सक्राइब पे बटन पे इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जो रेड है वो ब्लैक हो जाएगा, तो आप समझेंगे कि वो सब्सक्राइब हो चुका है। तो आगे चलते हैं। डिक्टेशन लिखने के लिए आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं तो चलिए लिखते हैं 92 एक्सरसाइज। 92 एक्सरसाइज लिखने से पहले यदि आपको जो भी वर्ड में प्रॉब्लम होता होगा तो कमेंट बॉक्स में वो वर्ड को लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाने के बाद वहां पे आप लिख सकते हैं कि नहीं ये वर्ड हमें दिक्कत है। यदि जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे कम से कम 5 से 10 बार जरूर लिखें। लिखने के बाद उसको अब ऑडियो डिक्टेशन यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है वहां से उसे आसानी से सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। तो रेडी, स्टार्ट। महोदय, प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गंवा दें, लेकिन स्वतंत्रता गंवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णय स्वयं कर सके। हो सकता है कि वे निर्णय गलत हो, लेकिन वे हमारे निर्णय भारत के निर्णय होने चाहिए। हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है। हमने आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए कार्यकारी दल नियुक्त किया था, जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया। सिद्धांत रूप में यह निर्णय किया गया कि वित्तीय अभिकरणों के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए। हम अब वित्तीय संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं कि उन उद्देश्यों के लिए उधार की शर्तें कैसे उदार बनाई जा सकती है। आपने बंगलुरु की घटनाओं और बंबई में लिए गए हमारे कुछ निर्णयों की भी चर्चा की है। आप यह भूल गए हैं कि वे निर्णय वास्तव में कांग्रेस द्वारा पिछले आम चुनावों के शीघ्र बाद किए गए थे। उन पर कार्य समिति में विचार विमर्श और एक राय से सहमति हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया था। बंगलुरु में हमने केवल मोटे तौर पर नए सिरे से दिशा निर्देश दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक देश उस दिशा की ओर न बढ़े तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। मैं नहीं समझती कि आदर्शवाद और व्यवहारिकता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। सभी देशों को अपनी प्रगति किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित करनी होती है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, बल्कि प्रश्न परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में दिखी जा सकती है। यहाँ अनुशासन और धैर्य के अभाव के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं समझती हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। आप शायद इसे अनुशासन कहेंगे कि इंग्लैंड में लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था, या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे
और अंधे होकर बाहर निकलते थे। जब वे इन सब के प्रति विद्रोह करते थे तो आप शायद उसे अनुशासनहीनता कहेंगे। स्टॉप। तो यह एक्सरसाइज 92 प्रतिलेखन संख्या 92 था। इसको 120 स्पीड से बोला गया है। उसको आसानी से लिखिए। लिखने के बाद उसको खुद से लिखने के बाद पढ़िए। यदि वर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आप सभी से यही अनुरोध है कि हर वर्ड को आप 5 से 10 बार जरूर प्रैक्टिस करें। नहीं अगर क्लियर लिखाता होगा तो उसमें उस वर्ड में टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत छट जल्दीबाजी में लिखना होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि डिक्टेशन की वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।